बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की बेटा जो एक्सरसाइज है 1.6 लास्ट वाली एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट बेटा। ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बेटा 8 पार्ट है, 8 जुज़ हैं, जिनमें से हमने फर्स्ट वाले को इसमें डिस्कस करना है। और बेटा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है और कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है बेटा, दो मेथड से सॉल्व करना है। एक तो बेटा आपने इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करना है यानी माकूस के तरीके से हल करना है, और दूसरा बेटा आपने इसको क्रैमर के तरीके से यानी क्रैमर का जो कानून है उस कानून से बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए बेटा ये जो इक्वेशन है पहले हमें इनको कॉलम की शक्ल में लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर हम क्या कर सकते हैं इसको इन्वर्स मेथड और क्रैमर के रूल से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको जो है बेटा किस फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इसको बेटा मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉलम की शक्ल में कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास जो वैल्यू ऊपर एक्स वाली है उसका कोफिशिएंट है 2 और वाई वाली का क्या है बेटा आपके पास वो है -2। वाई के साथ क्या है -2 कोफिशिएंट। नीचे वाली जो बेटा आपकी इक्वेशन है उसमें एक्स के साथ क्या है 3 और y के साथ क्या है प्लस का 2। तो ये बेटा आपने पहले x वाली वैल्यू दोनों की लिख लेनी है और फिर दोनों y वाली वैल्यू, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाना है। इसके साथ बेटा आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इधर x और y था ना, नीचे भी x y है तो x और y आ जाना है बेटा आपके पास। ये आ गया इक्वल, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा आपके पास कौन सा कॉलम आ जाना है, इक्वल के जो दूसरी साइड पे आएगा बेटा वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बेटा 4 है और ये 6 है। ये बेटा सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, कॉलम की शक्ल में लिख लिया। पहले x वाली वैल्यू का एक कॉलम, y वाली का एक कॉलम, तो ये एक कॉलम बन जाएगा। फिर एक कॉलम आपने x y का बना लेना है और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उनको वैसे ही कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास जो है इक्वेशन को हमने कॉलम की शक्ल में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब बेटा ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो पहली वैल्यू है बेटा इसको हम a कहते हैं, क्या कहते हैं इसको a, और ये वाला जो बेटा है इसको हम x कहते हैं और ये वाला जो कॉलम है इसको b, यानी ये बेटा जो सारा आपके पास यहाँ से यहाँ तक मैट्रिक्स है ये a है, इधर से इधर तक x है और इधर से इधर तक जो मैट्रिक्स है कॉलम है उसको हमने b का नाम दे दिया। ये सारा a कॉलम है, ये सारा x कॉलम है और ये सारा b कॉलम है। अब बेटा हमने इसमें से करना क्या है, एक दफ़ा इसको इन्वर्स मेथड से यानी क्रैमर के कानून से सॉल्व करना है और एक दफ़ा किससे करना है, एक दफ़ा क्रैमर के कानून से और एक दफ़ा इन्वर्स मेथड से। आपने दो दफ़ा इसको सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने जो है इसको क्रैमर के मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रैमर के मेथड से बेटा सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्रैमर के मेथड से जब हमने इसको सॉल्व करना है तो बेटा हमें एक जो है वो a चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद है। वो बेटा हमारे पास क्या है वो है 2 -2 और 3 और 2, ये बेटा a है। एक हमें चाहिए ax, वो बेटा क्या आएगा, जब आपने ax लिखना है तो ax किस तरह से बेटा आएगा, उसमें ये जो a की वैल्यू है इसमें x वाला पहला कॉलम छोड़ देना है, ये दूसरा ऐसे लिख लेना है -2 और 2, और ये जो पहला कॉलम था ये वाला x वाला इसकी जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है 4 और 6, तो ये x आ जाएगा। इसी तरह हमें एक ay भी चाहिए, तो ay बेटा क्या आएगा हमारे पास, ay जब हमने निकालना है तो उसमें बेटा यही a को लिखना है लेकिन इसकी ये y वाली वैल्यू छोड़ देनी है और ये x वाली लिख लेनी है 2 और 3, और ये जो y वाली वैल्यू है इसकी जगह क्या आ जाना है बेटा 4 और 6 आ जाना है। तो ये बेटा आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं किसमें, क्रैमर के तरीके में। जो क्रैमर का रूल है उसमें आपको बेटा ax और ay चाहिए होता है। तो अब बेटा हम उसको सॉल्व करते हैं किस तरह से बेटा, क्रैमर के मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले बेटा a का डिटर्मिनेंट निकालना है। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, a का, यानी a का आपने जो है बेटा वो मक्ता लेना है। तो a का मक्ता हम किस तरह से निकालेंगे वो हमें मेथड आता है। पहले a की वैल्यू लिखेंगे, वो है बेटा 2 -2, उसके बाद 3 और 2, ये a की वैल्यू थी बेटा। ये जो a की वैल्यू है इसको हमने लिखा,
यहाँ पे, और ये बेटा जो मार्ड दो लाइनें लगाई हैं इनका मतलब होता है डिटर्मिनेंट यानी मक्ता। तो ये बेटा आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, इसका तरीकाकार क्या होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ये 2 इस 2 से होगा, 4 दरमियान में माइनस आना है, ये 3 माइनस 2 से होगा तो -6, वो इधर -6 आना है बेटा। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये बेटा आपके पास 4 + 6 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास आ जाएगा 4 + 6 यानी कि 10। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हमने बेटा क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, यानी ये जो तीनों वैल्यूज़ है ए एक्स और ए वाई, इन तीनों का बेटा आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स की वैल्यू बेटा क्या क्या है, इसमें ए एक्स की वैल्यू है 4 - 2 6 और 2, ये बेटा ए एक्स की वैल्यू थी। अब इसका डिटर्मिनेंट भी सेम उसी तरह से आना है, ए एक्स का भी जिस तरह ए का आया है, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होनी है, 8 दरमियान में माइनस, ये 6 - 2 से होना है तो माइनस का 12 आना है, उस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना है, तो ये बेटा कितना हो जाना है, 20 हो जाना है। यानी ए का डिटर्मिनेंट भी निकल आया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी निकल आया, ये निकाल लिया। फिर बेटा हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना है, तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए पहले हमने ए वाई की वैल्यू लिखनी है, वो है 2 4 और नीचे है 3 6, ये बेटा हमने लिख लिया। अब इनको भी आपने उसी तरह से सॉल्व करना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 2 6 से होगा 12, दरमियान में माइनस, 3 4 से होगा तो ये भी क्या आ जाएगा 12। तो अब ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आएगा बेटा उसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 - 12 = 0। तो ये बेटा आपके पास तीनों डिटर्मिनेंट आ गए। क्रैमर मेथड में हमें क्या चाहिए, ए एक्स और ए वाई, उन तीनों का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब बेटा हमने असल में वैल्यू फाइंड करनी थी, ये एक्स और वाई की, ये वाला जो मैट्रिक्स है एक्स वाई वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो एक्स है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है, एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। क्या बेटा इसका फार्मूला है, एक्स निकालने का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास जो एक्स का आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, ए एक्स की वैल्यू आई थी 20, ये 20 आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 10, ये रख दी बेटा। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 10 2 आ गया। ये वाली वैल्यू बेटा हमने फाइंड कर लिया। अब ये y वाली करनी है, तो इसका फार्मूला वही होगा, ए एक्स का ए एक्स ओवर ए है, तो y का क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये बेटा आ गया। अब इसमें भी हमने वैल्यू पुट की, तो आपके पास ए वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 आ गई, डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, 0 के नीचे जो भी आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा 0, तो ये y का आंसर भी आ गया। तो ये बेटा आपके पास जो है ये क्रैमर मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स था x और y वाला, इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी इनकी। तो ये बेटा किसके इक्वल आया है, x की जगह आंसर आया आपके पास 2 और y की जगह आंसर क्या आ गया 0। ये बेटा आपके पास क्रैमर के मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ तक आपका बेटा क्रैमर का कानून जो है वो आपका पूरा हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को बेटा किससे करना है, हमने इनवर्स के मेथड से करना है। तो ये जो वैल्यू थी इनको हम लिखते हैं दोबारा से, ये है बेटा हमारे पास 2 - 2, उसके बाद नीचे है बेटा 3 और 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास क्वेश्चन में x और y, और इक्वल के दूसरी साइड पे था बेटा 4 और 6, ये वैल्यूज़ को बेटा हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हमें पता है कि ये सारा जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, A है, ये सारा बेटा x है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, B है। ये बेटा मैंने आपको इधर बता दिया था। अब ये A और x दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A और x दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, B उनके इक्वल है। तो अगर हमने x निकालना है, x इधर ही रहेगा, a बेटा दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा,
इनवर्स हो जाएगा। जब ए इस साइड से लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और इधर क्या है बेटा, बी, ये एक इक्वेशन बन गई। यानी हमने असल में इस एक्स की, ये जो एक्स है बेटा, ये वाला मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हैं, इन दोनों की वैल्यू हमने निकालनी होती है। तो उसको बेटा अब इस मेथड से करेंगे। ये देखिए इनवर्स का तरीका आ गया, इसमें इनवर्स यूज हो रहा है। तो अब हमें इस इक्वेशन में एक बी चाहिए, वो हमारे पास गिवन है। एक बेटा ए का इनवर्स चाहिए, तो ए का इनवर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, हमें पता है ए का डिटर्मिनेंट बेटा कैसे निकालना है। हमने अभी पीछे निकाला भी था, 10 आया था। ये 2 -2 3 और 2, ये बेटा आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट है, ये हमने इधर इसको निकाला हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये वाला जो है बेटा, तो जिस तरह इसको निकाला है इसी तरह ये आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं। उसके बाद बेटा हमें ए का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे बेटा फाइंड करते हैं, ये जो ए की वैल्यू है, इसमें ये वाली वैल्यू जो होती है बेटा, वितर वाली, डायगोनल वाली, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। यानी ये 2 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, पोजीशन चेंज होगी। ये बेटा जो दोनों वैल्यू, इनके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का 2 है, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये ए का एडजॉइंट आ गया। अब हमने फाइंड करना था ए का इनवर्स। क्या लिखना था बेटा, ए का इनवर्स, जिसका फार्मूला होता है ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। बेटा क्या, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है बेटा 2 -3 और 2, और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो कितना था, 10। ये बेटा हमने फाइंड कर लिया, ए का इनवर्स फाइंड कर लिया। अब बेटा हमने ये जो वैल्यू फाइंड की हैं, इनको किस में पुट कर देना है, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल टू ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बी। तो अब बेटा x हमने फाइंड करना था, यानी x के अंदर ये स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू जो है, तो उसके लिए a का इनवर्स वो बेटा आपके पास क्या आया है, वो वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पे। ये बेटा हमने इसको निकाला है यहाँ पे 2 -3 और 2 -3 और 2 डिवाइडेड बाय 10, और इधर बेटा साथ आगे मल्टीप्लाई b की वैल्यू जो कि क्या थी 4 और 6, ये बेटा हमने लिख ली। अब क्या करना है बेटा, x इज इक्वल टू, ये जो 10 बटे के नीचे है इसको 1/10 अलहदा लिख लिया, और इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों कॉलमों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी ये वाली जो पहली की तार है बेटा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 4 से होगा, तो ये बेटा आपके पास इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, दरमियान में प्लस आएगा, और फिर ये वाला 2 6 से हो जाएगा, 2 × 6। ये रो इस कॉलम से होगी बेटा। अब क्या करना है, अब ये जो नीचे वाली रो है उसको भी इसी कॉलम से करना है। -3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, और 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ बेटा, 6 से, दरमियान में हमेशा प्लस आता है। तो x का आंसर आ गया 1/10, और इधर बेटा आपके पास 2 × 4 8 प्लस 2 × 6 12, ये यहाँ पे ये बेटा -3 × 4 -12 प्लस 2 × 6 प्लस का 12 आ गया। अब बेटा x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/10, और इधर क्या बचा है, 8 + 12 20 हो गया, और -12 + 12 बेटा दोनों ऐड होके क्या हो गए, 0 हो गया। अब ये जो 10 है इसने बेटा दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होना है, यानी जो x है वो क्या आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे, ये बेटा आपके पास 20 के नीचे 10 अलहदा आ जाएगा, और फिर जो 0 है उसके नीचे 10 अलहदा आ जाएगा। तो अब बेटा इनको अगर हम हल करें तो हमारा आंसर क्या आता है, ये देखें 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0, 0 के नीचे जो चीज़ होती है वो 0, और ये आंसर किसका आया है बेटा, x का। और x के अंदर असल में हमारे पास वैल्यू थी स्मॉल x और स्मॉल y, ये वैल्यू पड़ी हुई थी बेटा। अगर हम इधर देखें तो x में ये वैल्यू पड़ी हुई है, हमने उसकी जगह वो वैल्यू लिख दी, और इधर बेटा आपके पास ये इक्वल आ गया 2 और 0 के, यानी x का जो आंसर है वो 2 है और y का आंसर क्या है बेटा 0 है।
तो अब यहाँ पे देखें, जब हमने इसको क्रैमर के मेथड से किया था तब भी x 2 आया था और y क्या आया था 0। जब उसी क्वेश्चन को हमने किससे किया, इनवर्स के मेथड से किया, मकूस के तरीके से किया, तो तब भी आंसर क्या आया, सेम आ गया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था, यानी 1.6 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स की का जो आपका वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बेटा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए जो हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं, या दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए, हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए, या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।